ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ज्ञान के बच्चे बादल समान हैं। जैसे पानी के बादल रिफ्रेश होकर वर्षा करते हैं और सूखी धरती को हरा भरा बना देते हैं, वैसे ही ज्ञान के बादलों का काम है ज्ञान की वर्षा करके दूसरों को भी रिफ्रेश करना। जो बच्चे ज्ञान से भरपूर हैं, वे केवल अपने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जहाँ भी आवश्यकता देखते हैं, वहाँ ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा समझाते हैं कि बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई बहुत जोर से बरसते हैं और कोई कम। इसी प्रकार बच्चों में भी कोई बहुत अच्छे सर्विसेबल होते हैं और कोई उतना पुरुषार्थ नहीं करते। महारथी बच्चे भी सेंटर की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और देखते हैं कि कहाँ बच्चे ठंडे हैं और कहाँ माया के तूफान अधिक आते हैं। इसीलिए सर्विसेबल बच्चों को सदा सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी आदि में समझाने की मुख्य बात यही है कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, साकारी श्री कृष्ण नहीं। इसे समझाने के लिए बहुत अच्छा और योग युक्त ढंग चाहिए। बच्चों के मन में सारा दिन यही विचार रहना चाहिए कि हम जाकर अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए मनुष्यों को जगाएं और उन्हें बेहद के बाप का परिचय दें। बाप समझाते हैं कि मनुष्यों के दो बाप हैं, एक हद का लौकिक बाप और दूसरा बेहद का बाप। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। वही आकर राजयोग सिखाते हैं और मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं। ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। बाप स्वयं आकर रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं। अब बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे मुख्य गुण है संपूर्ण निर्विकारी बनना। सतयुग में आत्माएं पवित्र थीं, इसीलिए वहां मंदिर आदि नहीं होते। बाद में जब पवित्र से पतित बनते हैं, तब उन्हीं की पूजा और मंदिर बनाए जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को भूलना है। ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और हमें अमर लोक में जाना है। इसीलिए देह सहित देह के सभी धर्मों से बुद्धि योग तोड़कर एक बाप से जोड़ना है। बाबा की मुख्य शिक्षा है, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। जब ये निश्चय पक्का होता है, तब योग की अवस्था मजबूत होती है। बाप कहते हैं कि मामेकम याद करने से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को जीवन में धारण करना और सेवा में लगाना जरूरी है। जो ज्ञान और योग में आगे बढ़ते हैं, वही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। जिनका बाबा से प्यार और योग नहीं, वे ज्ञान होते हुए भी खाली बादल समान हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। बड़ों बड़ों को निमंत्रण देना, प्रदर्शनी और रूहानी सेवा के द्वारा मनुष्यों को देवता बनाना, यही सच्ची सेवा है।
आराम से बैठने के बजाय अपने समय को सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन बाबा सावधान भी करते हैं कि फालतू देह अभिमान का नशा नहीं आना चाहिए। यदि सेवा करते हुए देह अभिमान आ गया, तो भरा हुआ बादल भी उड़ जाता है और बरसने के बजाय डिससर्विस करने लगता है। ज्ञान का घमंड भी नुकसान करता है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनकर बाबा के प्यार और योग में रहकर सेवा करनी है। बाबा आगे समझाते हैं कि बच्चों को केवल ज्ञान सुनकर संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि अपनी अवस्था को भी पक्का करना है। सबसे पहले ये निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा इस साधारण शरीर द्वारा आकर आत्माओं को राजयोग की शिक्षा देते हैं। हम भी शरीर के माध्यम से सुनते हैं, धारण करते हैं और अपने संस्कारों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना ही सबसे सहज रास्ता है। देह सहित देह के सभी धर्मों से बुद्धि योग तोड़कर एक बाप से जोड़ना है। यही याद योग अग्नि है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, क्योंकि याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। यदि याद कमजोर रही तो सजाएं भी भोगनी पड़ सकती हैं और ऊंच पद भी नहीं मिल पाएगा। बच्चों को ये भी समझना है कि बेहद का बाप ही हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। जब ये निश्चय पक्का होता है, तब बुद्धि में पढ़ाई और भविष्य की प्रारब्ध दोनों स्पष्ट होने लगती है। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा नई रचना रचते हैं। इसीलिए ये केवल कोई संस्था या सामान्य परिवार नहीं, बल्कि बेहद के बाप की रूहानी फैमिली है। बाबा समझाते हैं कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। हम ब्राह्मण हैं और एक बाप के सिवाय कोई राजयोग सिखा नहीं सकता। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पुकारती रही है कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। अब वह समय आ गया है। शिव साजन आत्माओं को दुख से छुड़ाकर सुखधाम ले जाने का वायदा करते हैं। फिर हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपना पद प्राप्त करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान धन धारण करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। ये पढ़ाई केवल वर्तमान जीवन के सुख के लिए नहीं है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वह भविष्य के 21 जन्मों की प्रारब्ध बनने के लिए है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देकर भविष्य में अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, वैसे ही हम भी इस रूहानी पढ़ाई द्वारा भविष्य का राज्य भाग्य बना रहे हैं। बाबा विशेष रूप से सर्विसेबल बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि उन्हें आराम से बैठकर समय नहीं गंवाना है। बाबा विशेष रूप से सर्विसेबल बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि उन्हें आराम से बैठकर समय नहीं गंवाना चाहिए। आराम हराम है। जो स्वयं को महारथी समझते हैं, उन्हें सर्विस का शौक रखना चाहिए। सेंटरों में जाना, प्रदर्शनियों में समझाना, बड़े-बड़े विद्वानों और साधु संतों को निमंत्रण देना और प्रेम से उन्हें जगाना, ये सब रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं कि छोटी-छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। इसीलिए उम्र या भारी योग्यता को बाधा नहीं बनाना है। जिसके अंदर ज्ञान का नशा और बाबा से प्यार है, वह सेवा कर सकता है। सेवा के लिए शौक चाहिए और ये भावना चाहिए कि हमें भारत का और सारे विश्व का कल्याण करना है। बाबा बच्चों को ये भी समझाते हैं कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यदि बाबा से योग और प्यार नहीं है, तो ज्ञान होते हुए भी आत्मा खाली बादल समान है। भरा हुआ बादल यदि बरसे नहीं तो उसका क्या लाभ। उसी प्रकार यदि बुद्धि में ज्ञान भरा है, लेकिन वह दूसरों के कल्याण में नहीं आता, तो उस ज्ञान का उद्देश्य पूरा नहीं होता। और यदि सेवा करते हुए देह अभिमान का नशा आ गया, तो वही भरा हुआ बादल उड़ जाता है।
फिर सेवा के बदले डिससर्विस होने लगती है। ज्ञान का घमंड भी बहुत सूक्ष्म माया है, इसीलिए अपनी अवस्था को देखते रहना है। मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना धारण किया है और प्रैक्टिकल में कितनी सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चों को बहादुर बनना है और पान का बीड़ा उठाना है। हम भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। हमारा धर्म है नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाना और भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में ये नशा नंबरवार चढ़ता है। इसीलिए हर बच्चे को अपने पुरुषार्थ की जांच करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा द्वारा मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, बल्कि रूहानी नशे में रहकर सेवा करनी है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, उनसे बुद्धि योग तोड़कर एक बाप से जोड़ना है। अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना है। इन दोनों धारणाओं का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना है। बंधन मुक्त होकर सेवा तभी प्रभावशाली होगी जब भीतर निश्चय और याद की शक्ति होगी, और निश्चय तभी पक्का होगा जब देह अभिमान से ऊपर उठकर आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। वरदान, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा इस वरदान में एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि पहले करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करके दिखाने में मेहनत लगती है और उसी मेहनत का फल श्रेष्ठ मिलता है। यदि हम दूसरों को कोई बात कहते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते, तो हमारी सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी दिखाई देने लगती है। इसीलिए सेवा करने से पहले अपने ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। बाबा समझाते हैं कि जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पूरे अमृत को विष बना देती है, वैसे ही कितनी भी अच्छी सर्विस हो, लेकिन कोई एक बड़ी कमी या गलती उस सर्विस के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। इसीलिए सच्चा सेवाधारी वही है जिसके कहने और करने में समानता हो। यानी हमें केवल ये नहीं देखना है कि हमने कितनी सर्विस की, बल्कि ये भी देखना है कि हमारी अपनी अवस्था कैसी है। जो बात दूसरों को सिखाते हैं, पहले उसे अपने जीवन में धारण करना है। तभी हमारी सेवा में क्वालिटी आएगी और वह आत्माओं पर प्रभाव डालेगी। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इस स्लोगन का भाव है कि हमें भेदभाव और अनेकता को बढ़ाने के बजाय एकता स्थापित करनी है। जहां स्थिति बिगड़ी हुई होगी, वहां उसे और बिगाड़ना नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ व्यवहार, प्रेम और समझदारी से उसे बनाना है। सच्ची सेवा वही है जो आत्माओं को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। इसीलिए अपने बोल, व्यवहार और कर्म से एकता और श्रेष्ठता का वातावरण बनाना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। बाबा कहते हैं कि जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न या संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे कि आत्मा डबल अहिंसक है। केवल कर्म में पवित्र रहना पर्याप्त नहीं है, संकल्प और स्वप्न तक में पवित्रता चाहिए। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः बनी रहे। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्थिति से नीचे नहीं गिरना है। जब आत्मा अपनी संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था को भूलकर नीचे आती है, तो वह स्वयं को घात करती है और ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए बार बार अपनी स्थिति को चेक करना है। क्या मैं आत्मा के असली गुण और शक्ति के स्वरूप में स्थित हूँ?
क्या मेरी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और स्वप्न पवित्र हैं? क्या मैं बाबा की याद में रहकर अपनी संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था को बनाए रख रहा हूँ? आज की मुरली का पूरा सार यही है कि ज्ञान से भरपूर बादल बनो, बाबा की याद और प्यार में रहो, फिर उस ज्ञान की वर्षा दूसरों पर करो, सर्विस करो, लेकिन देह अभिमान में नहीं। निश्चय बुद्धि बनो, बंधन मुक्त बनो और अपनी करनी को कथनी के समान बनाओ। तभी हमारी सेवा क्वालिटी की सेवा बनेगी और हम बाबा के सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। ओम शांति।